प्यार एक बेवकूफी भरी चीज है। उसने कसम खाई कि वो फिर कभी प्यार में नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो प्यार से जुड़ी हर एक उम्मीद खो चुकी थी और वो ये मानना ही नहीं चाहती थी कि उसके जैसी एक लड़की प्यार के लायक भी है। अवंतिका टूटे हुए दिल और अपने सामान के साथ टिकटिंग बूथ पर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। वे क्रूज जहाज पर अपनी लंबी छुट्टी बिताने वाले थे। शायद ये किस्मत ही थी जो उसे यहां तक ले आई थी, मगर वो इतनी भोली नहीं होती तो उसे इस तरह चोट नहीं पहुंचती। क्या उसने अपने पिछले जीवन में कुछ बुरा किया था जो उसे आज भुगतना पड़ रहा था? 7 साल बर्बाद हो गए। हे भगवान, उसने उसके साथ 7 साल बर्बाद किए सिर्फ ये जानने के लिए कि वो एक धोखेबाज था जो उसकी पीठ के पीछे किसी और के साथ सो रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि वो कैसे इतने लंबे समय तक उसे बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा। क्यों उसने पहले ही इन इशारों को नहीं देखा? क्यों वो अंधी और भोली थी? उनके पास एक दूसरे के लिए पर्याप्त समय नहीं था, क्योंकि उसे लगा कि वे अपने अपने काम में व्यस्त थे। उन्होंने साथ में डिनर करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसने कहा कि उसके पास वक्त नहीं है। वो हमेशा ओवरटाइम के कारण देर से घर आता, और ये लड़की कितनी गलत थी तो उसने उसके हर झूठ पर भरोसा किया। नहीं, उसके पास उसके लिए समय इसलिए नहीं था क्योंकि वो किसी और के साथ व्यस्त था। वो उसे डिनर पर ले जाने में व्यस्त था, जबकि अवंतिका अपनी रात अकेले गुजारा करती थी और वो घर भी देर से आता था क्योंकि वो किसी और के साथ रात बिता रहा होता था। हे भगवान, इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है वो? अवंतिका को बहुत रोना आ रहा था और साथ ही उसका मरने का मन कर रहा था। वो एक दूसरे को बचपन से जानते थे और उसने उसकी सबसे अच्छी सहेली के साथ मिलकर उसे धोखा दिया, जिसे अवंतिका ने अपनी बहन की तरह माना था। वो दोनों उसके भरोसे को कैसे धोखा दे सकते थे? राधिका ही थी जिसने उसे रोहन के साथ डेट करने के लिए मजबूर किया था। उसे लग रहा था जैसे कि किसी ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा हो। 7 साल से उसका बॉयफ्रेंड उसकी सबसे अच्छी सहेली के साथ सो रहा था। उसने अपनी 1 हफ्ते की छुट्टी पर जाने से पहले विशेष रूप से अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज करने के लिए 1 दिन छुट्टी मांगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वो घर आएगी तो वो खुद ही सरप्राइज हो जाएगी। जैसे ही उसने अपने शेयर्ड अपार्टमेंट में कदम रखा, एक लड़की की आवाज सुनकर जो उसके बॉयफ्रेंड का नाम पुकार रही थी, वो वहीं रुक गई। जो उसने देखा, जो उसने सुना, उससे वो घबराई और डरी हुई वो चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर की ओर चली गई और उसने अपने बेडरूम के दरवाजे का नॉब घुमाया। उसने अपने सामने अपने बॉयफ्रेंड और अपनी बेस्ट फ्रेंड को एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर रोमांस करते हुए देखा। उनकी खुशनुमा आवाज उस समय भयानक चीख में बदल गई जब उन दोनों ने उसे दरवाजे के अंदर खड़े देखा। आगे के दर्द और तकलीफ से खुद को बचाने के लिए अवंतिका ने दरवाजा बंद कर दिया और नीचे की तरफ भाग गई। पहले से ही तैयार अपने सूटकेस को लेकर दौड़ते हुए अपने अपार्टमेंट से बाहर निकली और एक कैब को रुकवाकर उसमें बैठ गई। वो उन्हें उसे रुकने के लिए चिल्लाता हुआ सुन सकती थी, लेकिन ऐसा करने के लिए वो क्यों परेशान हो? और झूठ सुनने के लिए ऐसा नहीं होने वाला था। उसने बहुत कुछ देख लिया था और अब इसके बारे में बात करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जो कुछ उसने देखा था उसके लिए अब और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रह गई थी। ना ही वो अंधी थी, ना ही वो कोई सपना देख रही थी। जब उसने रोहन को कल रात अपने बिस्तर पर अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ देखा, लगभग 10 घंटे बीत चुके थे जब उसने अपनी जगह को छोड़ा और वो खुद को बेवकूफ बनाने के लिए उसे कभी माफ नहीं कर सकती थी। मिस, अब आपकी बारी है। पीछे वाली महिला ने उसे उसके ख्यालों से बाहर निकालते हुए कहा। अवंतिका ने धन्यवाद में अपना सिर हिलाया और टिकटिंग बूथ पर चली गई। मैं इस टिकट को वापस करना चाहूंगी, क्या ये चलेगा? मैंने गलती से 2 टिकट खरीद लिए थे। उसने टिकट काउंटर पर बैठे व्यक्ति से पूछा। अवंतिका ने टिकट वापस कर दिया, जो उसके बेवकूफ एक्स बॉयफ्रेंड के लिए होना चाहिए था। उसने जहाज की तरफ अपना रास्ता बनाया और अपने कैबिन में चली गई। उसका सामान अनपैक करते वक्त फिर से एक बार उसके फोन की घंटी बजी। उसने उसे बंद करने से पहले एक नजर देखा और फिर से उसे अपने सूटकेस में फेंक दिया। रोहन उसे 9वीं बार कॉल कर रहा था। वो सोच रही थी क्या उसे उसका जवाब सुनने के लिए फोन उठाना चाहिए, लेकिन वो दृश्य पहले ही उसके दिमाग में बहुत गहराई तक घुस चुका था।
फिर से उसके झूठ पर भरोसा करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं कसम खाती हूँ, मैं फिर कभी प्यार में नहीं पड़ूंगी। अवंतिका ने खुद से वादा किया। वो फिर से अपना दिल तोड़ना नहीं चाहती थी और ना ही वो इसे सहन कर सकती थी। बीते कुछ घंटों से जो आंसू उसने रोकने की कोशिश की थी, वो उसके बिस्तर पर लेटते ही बह निकले। वो वहां लेटी रही और अपनी मूर्खता पर चुपचाप सिसकती रही। ये लगता था कि किस्मत उसकी तरफ नहीं थी और उसका जीवन बेहतर नहीं होगा। 8 साल की उम्र से एक अनाथ और अलग अलग रिश्तेदारों द्वारा पाली गई उसके माता पिता की मृत्यु के बाद से वो जानती ही नहीं थी कि प्यार क्या होता है। उसे कोई संदेह नहीं था कि इस यात्रा के बाद वो बेघर और बेरोजगार होगी। वे जिस अपार्टमेंट को शेयर करते थे उसका मालिक रोहन था, जबकि उसकी एक्स बेस्ट फ्रेंड राधिका उसके ऑफिस में उसकी सीनियर थी। उसके बिना वो अपना नया जीवन कैसे शुरू कर पाएगी? क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों